भाषा का पेपर अतुल प्रसाद पूर्व बीपीएससी अध्यक्ष के माध्यम से हिंदी हटा दिया गया, उर्दू हटा दिया। भाषा का पेपर क्वालिफाइंग पेपर, और क्वालिफाइंग पेपर में 80% उम्मीदवार फेल थे। तो फेल शिक्षकों को भर्ती करने का काम, बहाली करने का काम बीपीएससी आयोग के पूर्व अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार की वैकेंसी को, बिहार की बहाली को मंदिर का प्रसाद समझ करके पूरे भारत में बंटवा दिया, तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया। क्या ये मैं सही नहीं बोल रहा हूं? ये जो रिपोर्ट है, ये जो रिपोर्ट हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, भास्कर, प्रभात, सहारा, नेशनल चैनल, बिहार का चैनल, देश जगत दुनिया जहां सारे अखबारों ने और सारे टीवी चैनलों ने इस खबर को चलाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, अब इस पर कार्रवाई होगी। बिहार की तालीम, भारत की तालीम, भारत का एजुकेशन, भारत का शिक्षा आपसे हाथ जोड़ करके सवाल पूछ रहा है कि क्या अब बीपीएससी टीआरई 2 बहाली रद्द होगी या नहीं होगी? एक सवाल। दूसरा सवाल कि घंटे जो ट्वीट करते थे अतुल प्रसाद, ये आपको भी मालूम है, आपको भी मालूम है 1 दर्जन से ज्यादा नोटिफिकेशन में संशोधन हो गया, ये भी आपको पता है। अरे एग्जाम है कि बीरबल की खिचड़ी यार, क्या है ये एग्जाम? भारत में कहीं ऐसा एग्जाम नहीं देखा। एक आप ही एग्जाम करवा रहे हैं, आप बताइए, एक आप ही एग्जाम करवा रहे हैं। ये लालू का खानदान कहता था हम 1 करोड़ बहाली हम दिए हैं, तो तुम दिया है, तो इसका मतलब है बिहार के बेरोजगारों, शिक्षित परिवारों को बर्बाद करने का काम तुम ही ना किया। ये तुम्हारे ही सेटिंग से, तुम्हारा शिक्षा मंत्री था, तुम्हारे सेटिंग से हुआ ये काम। ये आर्थिक आपराधिक इकाई ने बड़ी ईमानदारी से काम करते हुए जांच को सौंपा है। अब आप बताइए कि टीआरई 1 को छोड़ दें, चलिए भाई, तो बीपीएससी टीआरई 2 को भी छोड़ दें, बीपीएससी टीआरई 3 को भी छोड़ दें, तो सबको छोड़िए दें, तो फिर लगेगा आदमी किस में, ये भी तय कर दीजिए। मजदूरों का खगान बना दिया बिहार को आप लोगों ने। मैं बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी, सम्राट चौधरी जी, प्रेजेंट के शिक्षा मंत्री सुनील जी और बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी से एजुकेशन और मानवता, इंसानियत को देखते हुए आप इतना बड़का जो कलंक आपके माथा पे और आयोग पे लगा है बीपीएससी टीआरई 2 में, आप इसको हटाइए, इस कलंक को हटाइए आप। नहीं तो याद रखिएगा, आने वाला वक्त और भारत का इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। मंदिर का प्रसाद समझ करके बंटवा दिए। आज बिहार की माँ, बाप, भाई, बहन के तमन्ना, अरमान को आपने खून कर दिया। खून के आंसू रो रहे हैं। बीपीएससी टीआरई 3 में 5,500-6 हजार के करीब सीटें खाली रह गई है। काहे नहीं रिजल्ट आया उस पे? अरे 87,800-700 समझ करके लोगों ने आवेदन किया था, 70,000, 80,000 समझ के नहीं। और बीपीएससी टीआरई 2 का पोल खुल गया। अब आप क्या होगा? हाई कोर्ट में हमने पहले ही कह दिया था कि भाषा के ऊपर में आक्रमण, बिहार की शिक्षा के ऊपर में आक्रमण, बिहार की तालीम के ऊपर में आक्रमण, बिहार के एजुकेशन को हथियाने की कोशिश, बिहार का लड़का और बिहार के छात्र मार खा रहे हैं हर जगह, और आप नारा लगा रहे हैं और आपके अधिकारी चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। ये नहीं चलेगा। आर और पार की लड़ाई होगी। और सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच का फैसला आया है कि बेंच खेल में नियम बदला नहीं जा सकता है, नोटिफिकेशन में बदलाव बर्दाश्त नहीं है। अब न एहसास दिलों में ठिकाना तेरा, अब कहाँ मिलता है किताबों में फसाना तेरा, सर फिरे लोग कहाँ प्यार क्या करते हैं, कौन कहता है अभी बाकी है जमाना तेरा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, ये जो आर्थिक आपराधिक इकाई की रिपोर्ट है और ये जो रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल किया गया है, अब आप अंदाजा लगाइए
कि इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपके अधिकारी इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इतनी बड़ी खबर है कि यूएन में ये खबर चलनी चाहिए, लेकिन भारत और बिहार के नेशनल चैनलों ने उठाया। लगातार शिक्षा पे आक्रमण, हथियाने की कोशिश, एजुकेशन और तालीम को लगातार नीचे दिखाने की कोशिश। इसमें लिखा है कि 3 कोचिंग संस्था, हम कह रहे थे ना, लगातार बोल रहे थे कि जितना कोचिंग वाला सब है इस सबको बेतिया भेज दीजिए। खराब कोचिंग तोचिंग सब सेटिंग पेटिंग लंद फंद करवाता है यही, और सारा एग्जाम को खराब करता है, करवाता है। जितना भी आयोग से उसी सब से मिल करके लोग काम करता है और अपना कोचिंग, अपनी कमाई और माल मारता है। ये सब पिराता कौन है? हमारे और आपके जैसा गरीब, फकीर, लाचार, मजबूर, मुफलिस, नातवा, कमजोर।